ओके, तो ये जो हमारे पास आज का एल्गोरिथम था वो के मींस क्लस्टरिंग का था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं वो डेटा सेट है ना बेसिकली, कौन सा आज के मींस है, वो ओके। तो फिर आज हमारे पास जो एल्गोरिथम्स की शुरू होंगे वो अनसुपरवाइज से रिलेटेड होंगे। अब अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे पहले और बेसिक जो है वो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स है। अनसुपरवाइज से जैसे कि लास्ट टाइम भी जब मैंने बताया था, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में डिफरेंस कि आपके पास लेबल डेटा मौजूद नहीं होता, तो फिर आपको इसके ऊपर काम करते हैं लेबल डेटा पे। अब उस पर कैसे किया जाता है, उसके अंदर ये जो सब मशीन लर्निंग की सबसे बेसिक टेक्निक है वो है क्लस्टरिंग, जिसके अंदर आप कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं और उनकी बेसिस पे आप लोग ग्रुप करते हैं, बेसिकली क्लस्टर बनाते हैं। जैसे कि अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखी, के देखा था, के के अंदर भी हम लोग डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर क्या कर रहे थे, के डिफाइन करके आपके पास चेक कर रहे थे कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा। लेकिन वहाँ पे हम हमारे पास एक ये हैश था कि वहाँ पर लेबल डेटा मौजूद था, अगर इस वजह से हम लोग क्लासिफाई सही कर पा रहे थे। लेकिन क्लस्टरिंग के अंदर बेसिकली कुछ पैटर्न्स की बेसिस के ऊपर हमने देखना। पैटर्न की बेसिस पे कैसे, मैं एग्जांपल इसकी ले रहा हूँ कि आपके पास है ना किसी के, आपने ना रीजन्स के ऊपर काम कर रहे हो और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कोई डेटा है और सिमिलर जिसके अंदर ज़्यादा करीब करीब होंगे, डिस्टेंस कम होगा, तो वो एरिया और वो रीजन्स जो हैं अगर हम मैप के ऊपर देखेंगे तो वो करीब करीब आएंगे, तो आपके एक पर्टिकुलर रीजन में जाता जाएगा वो। या फिर इसकी और एक सिंपल एग्जांपल ये कि आपके पास कोई डिजीज़ का डेटा सेट है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने हार्ट डिजीज़ का डेटा सेट दिया था, तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर हमारे पास नहीं पता कि कौन सा पेशेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स की बेसिस। वो पैटर्न्स क्या होंगे, उनकी वैल्यूज़। ठीक है, उन वैल्यूज़ की बेसिस पे हम लोग उनको ग्रुप कर सकते हैं। वो ग्रुपिंग होती कैसे है इस एल्गोरिथम में बैक एंड पे, उसके लिए अगेन मैं जैसे कि स्टार्ट करता हूँ शुरू से कि पहले मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद जाएंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, ये आर्टिकल है ये, यानी काफ़ी अच्छा है, डेटा कैम के ऊपर ही है इसके लिए, के मीन्स के लिए, इसकी मैथमेटिक्स समझने के लिए। तो सिंपल हमारे पास किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, के मीन्स में के जो है और के एन के अंदर के जो है वो डिफरेंस था। के मीन्स में के से मुराद ये है हमारे पास कि आपके पास कितने ग्रुप्स बनने चाहिए या कितनी क्लासेस बननी चाहिए, वो उसको हम के से डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल एक डेटा सेट है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे एक्स वाई और जी की कुछ वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स में हमारा सिंपल उन्होंने कोई एंट्रीज के हवाले से दे दिया कि ये पर्टिकुलर और 1 2 3 4 से लेके 8 तक। ठीक है, अल्गोरिथम अब वर्क कैसे करता है, अल्गोरिथम की वर्किंग कैसे है। अल्गोरिथम की वर्किंग है टेकिंग एनी टू सेंट्रॉइड्स डेटा पॉइंट्स as you took 2 as a k has the number of centroids are 2। मतलब ये सिंपल ये हो गया कि आपके पास आपने कोई, अगर k को मैंने 2 से इनिशियलाइज किया, मैंने कहा कि दो क्लासेस या दो ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है मैंने अपने पूरे डेटा सेट को, तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले 2 से डिफाइन किया। अब इसने क्या किया, इसने दो पॉइंट्स को, के मीन्स है, तो इसने दो पॉइंट्स को आपके एज अ सेंट्रॉइड पॉइंट्स बनाया। ठीक है, रैंडमली चूज करके। ठीक है, C1 और C2। एक हमारे पास और भी मैं बताऊंगा, इसका एक और तरीकेकार है कि के मीन्स इस वजह से हम कह रहे हैं नीचे आके, जब इसने सेलेक्ट कर लिए दो कोई भी रैंडम पॉइंट्स आपके उसमें से क्लासिफाई करने के लिए, तो उनको इसने कहा कि ये सेंट्रॉइड्स हो गए अब हमारे। और जो यहाँ पे सिलेक्ट किया जैसे कि OP2 और OP6 वाला पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट हुआ ये। ठीक है, अब हमने इन दोनों की क्लासेस, इनके ज़्यादा इनके करीब करीब जो पॉइंट्स होंगे यानी सिमिलैरिटी जो इन पॉइंट से रखेंगे, उनको हम इसके क्लस्टर में डालते जाएंगे। अब उसको कैसे करेंगे, लास्ट टाइम मैंने जो KNN के अंदर करवाया था वो था आपके पास, कौन सा फॉर्मूला था वो, फॉर्मूला किस चीज़ का था वो याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो था, लेकिन कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला था, वो था यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, तो
अब यहाँ पर हम लोग एक डिस्टेंस का दूसरा मेट्रिक यूज कर रहे हैं, इसको हमने कहा कि ये मैनहट्टन डिस्टेंस या टैक्सी कैब डिस्टेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस है ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स के अंदर भी देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। डायरेक्ट जब हम लोग को पाथ निकालना होता है और ऑप्टिमाइज करना होता है डिस्टेंस को, ज़्यादा कंपटीशन ना हो, तो हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं। अगेन इसके बाद हम लोग सिंपल फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे कि आपने सिंपल एब्सोल्यूट लेना होता है, दोनों पॉइंट्स को डिफरेंस लें और उनका एब्सोल्यूट ले लें, ठीक है, और सम कर दें। अब यहाँ पर अच्छा, कोसाइन डिस्टेंस भी होता है और एक यूक्लिडियन। कोसाइन डिस्टेंस का आपको याद होगा, अगर जैसे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद हो तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से निकलता था। उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, सिंपल इसके यूक्लिडियन और इसके ऊपर रखते हैं और अब काम करते हैं इस पर। जैसे कि हमने दो सेंट्रॉइड्स को लिया था, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट थे, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर 112 एंड 242, जो ये जो ऑब्जेक्ट लिए थे बेसिकली कौन से लिए थे, OB2 लिया था आपने और एक OB6 लिया था, 242। अब इनसे इन दोनों पॉइंट से मैंने हर एक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा कि कैलकुलेशन कैसे होगी, 1 - 1 करके दिखा दीजिए जल्दी से, ताकि यहाँ पर अगर वो आ जाए आपके पास, ठीक है। आपने फॉर्मूला किस तरीके से रखा था कि 1 - 1 आए, ठीक है, एब्सोल्यूट के अंदर है, 2 - 4 आ जाए एब्सोल्यूट के अंदर, एंड 1 - 2 आ जाए। आंसर क्या आ गया इसका, ये 0 हो गया, 2 - 2 एब्सोल्यूट में, तो 2, 1 - 2 मीन्स 1 इक्वल्स टू ओवरऑल 3, ठीक है। ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो पूछ लें। क्लियर है सबको कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया मैंने? यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से अब हम डिस्टेंस जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, यही सिमिलर हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। 2 - 1 1, 4 - 4 0, 2 - 1 1, 1 + 1 = 2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हर एक पॉइंट के साथ हमने यही काम करना और कैलकुलेशन करनी। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉइंट से, हर एक पर्टिकुलर एंट्री के साथ दोनों के डिस्टेंस से, अब हम इनको क्लस्टर करने लगे। क्लस्टर किस बेसिस पे हुआ, ये है क्लस्टर 1 का ऑब्जेक्ट और ये है क्लस्टर 2। अब इंट्यूशन, ये जो सबसे आसान हम कहते हैं, हम लोग वो रास्ता अपनाएंगे जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे करीब होगा, जो सबसे लंबा होगा। क्या करते हैं हम लोग, हमें किसी छोटा। डेस्टिनेशन तक पहुंचना, सबसे छोटा रास्ता, तो बिल्कुल डिस्टेंस जो है हम हमारे पास सबसे जो छोटा होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस पॉइंट लेंगे और उसको उस क्लस्टर से बिलोंग करेगा वो पॉइंट। जैसे कि OB1 की एंट्री जो थी, ये डेटा पॉइंट पर्टिकुलरली किससे बिलोंग करेगा, दोनों में से सेकंड क्लास। सेकंड सी, बिल्कुल C2 से। इसी तरीके से हम देखते जाएंगे, OB2 के ऊपर 0 1 से करेगा, ये 2 से करेगा, एंड सो ऑन। इसी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस देगा जिस पॉइंट से, जिस क्लस्टर से, जो पॉइंट, तो वो उस पर्टिकुलर क्लस्टर से बिलोंग करेगा। ये अब हमारे पास क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूट हो गया आ गए कि ये ज़्यादा, ये करीब क्लस्टर 1 से ये थे, क्लस्टर 2 से ये थे। अब हमने यहाँ पे अब काम आ जाता है के मीन्स। हमने तो के कहा था कि के क्लस्टर, लेकिन सवाल होना चाहिए था ना कि यहाँ मीन का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, अभी तक हमने मीन यूज नहीं किया, अब हम करेंगे इसमें मीन यूज। अब एल्गोरिथम को अपडेट करना है। एल्गोरिथम को लाजमी नहीं है कि इसने जो फर्स्ट टाइम के अंदर, हाँ, फर्स्ट आइट्रेशन में जो क्लस्टर्स बनाए वो दुरुस्त हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले मजीद काम करेंगे। वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। ये कितने पॉइंट्स हैं अभी हमारे पास, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स कितने, फीचर्स कितने, 8 फीचर्स कितने, फीचर्स सिर्फ डेटा के अंदर, 3 सही है, फीचर्स हैं 3, ठीक है। अब 3 जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स के ऊपर हमने काम करना है, तो इनका मीन कैलकुलेट होगा। मीन कैसे कैलकुलेट होगा, अब क्लस्टर 1 के लिए जो आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, आपने मीन लेना है
उन ऑब्जेक्ट्स के एक्स का। कैसे? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, ये 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2, ये सारे पॉइंट हैं इस फीचर्स के अंदर। अब इन फीचर्स में मैंने क्या करना है, सिंपली जो क्लस्टर 1 से फीचर्स बिलोंग कर रहे थे उसके एक्स वैल्यूज देखनी है क्या थी, उन एक्स वैल्यूज का मीन लेना है सिंपली। यही वाई वैल्यूज के साथ करना है और यही जी वैल्यूज के साथ करना है क्लस्टर 1 में। इन सब का मीन जो लेके हमारे पास आंसर आया वो आ गया हमारे पास 1.4 1.2 एंड 1.6। देन अगेन सेम प्रोसेस क्लस्टर 2 के साथ। क्लस्टर 2 में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके एक्स वाई एंड जी वैल्यूज का मीन कैलकुलेट किया तो आपके पास एक और पॉइंट आ गया, डेटा पॉइंट, जो कि क्लस्टर 2 को डिनोट करेगा, क्लस्टर 2 के सेंट्रॉइड को डिनोट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? यस। ओके ठीक है, चलें अब नीचे आते हैं, हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। अब अगेन ये हमने अगेन वही एल्गोरिथम, डिस्टेंस अगेन कैलकुलेट करेगा, फिर इसने क्लस्टर बनाए, फिर इसने मीन कैलकुलेट किए, ठीक है, फिर इसने क्लस्टर बनाए, और ये कब तक बनाता रहेगा जब तक हमारे पास एक अपडेट ना हो रहा हो क्लस्टर। जैसे ही हमारा क्लस्टर नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर अपडेट होना बंद हो जाए तो हम लोग वहीं पर रोक देंगे उसको। जिस आइट्रेशन में आके प्रीवियस आइट्रेशन की तरह अगर नेक्स्ट में नहीं आ रहा न्यू, तो हम उसे उसी आइट्रेशन पे रोक देंगे और वो हमारा क्लस्टर्स को डिनोट करेगा। अब कोई भी नया डेटा पॉइंट आएगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि क्लस्टर के सेंट्रॉइड से वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, क्लस्टर के सेंट्रॉइड वैल्यू से कैलकुलेट होने के बाद वो देखेगा कि किस पर्टिकुलर से बिलोंग करता है। जैसे कि ये नए ऑब्जेक्ट्स हैं, नए डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, हमने कैलकुलेट कर लिया सेंट्रॉइड्स की दो वैल्यू C1 और C2 के लिए। अब जो C1 और C2 से हम डिस्टेंस इस डेटा पॉइंट का जब कैलकुलेट करेंगे, जिससे सबसे मिनिमम होगा तो वो उस क्लास में या उस ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा, उसका क्लस्टर में चला जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्लियर हो गया? ये रिपीट करिएगा लास्ट वाली, ये रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला क्लास और ग्रुप वाली बात? अच्छा, क्लास और ग्रुप एक ही खैर बात एक ही, अब यहाँ समझने के लिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर थी कि हमने इसको रोक, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर वही प्रीवियस आइट्रेशन वाले क्लस्टर बनने होंगे तो हम लोग वहीं स्टॉप कर देंगे उसको। ये बात क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद नीचे, इसके बाद हमने काम क्या करना है इसके ऊपर। क्लस्टर्स दो मौजूद हैं, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। अब इन दोनों में क्या काम होगा कि हमारे पास एक नए डेटा पॉइंट्स आए। अब क्योंकि हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं ना एल्गोरिथम की बेसिस पे, तो अब के मीन मैंने ट्रेन करवा दिया उस डेटा सेट के ऊपर। अब मैंने न्यू पॉइंट्स लिए, अब इन न्यू पॉइंट्स के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन करनी है कि किस क्लस्टर से बिलोंग करेंगे। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज को किससे क्लस्टर के डिस्टेंस मैट्रिक निकालेंगे जो सेंट्रॉइड हमने कैलकुलेट किया। हमने कुछ C1 और C2 की वैल्यूज निकाली थी, एक C1 आया था हमारे पास और एक C2 आया था जो क्लस्टर 1 और 2 को डिनोट कर रहे थे। ये बात याद है? जी ठीक है, तो अब हम इस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे C1 के साथ और इसका ही C2 के साथ। तो जिसका डिस्टेंस मिनिमम आएगा, जिस इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस C1 से मिनिमम आया, C2 से जिससे भी मिनिमम आएगा, वो उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर चला जाएगा। अब क्लियर हुई बात है? जी जी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसी तरीके से क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 डिफाइन कर दिया। ये है के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम, इसके ऊपर मैथमेटिक्स जो उसकी थी, आसान थी, आसान थी नहीं थी? अच्छा, के मींस के ऊपर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सिंपल, अब लाइब्रेरीज के ऊपर काम करना। ठीक है, यहाँ पे वही, अच्छा ये आयरिस का फ्लावर का डेटा सेट है,
बहुत पहले से चलता आ रहा है ये कहाँ इसके अंदर ना। अब इसकी बेसिस पे हमने कुछ स्पीशीज होती हैं फ्लावर की, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, इनको हमने प्रिडिक्ट करना होता है कि ये किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा है। जैसे स्पीशीज है, यहाँ पे मैंने लेबल इनकोडर से स्पीशीज डिनोट किए और यहाँ देख लें ये आ गया हमारे पास स्पीशीज, देख लें 0 1, वर्सिकलर को इसने 1 कहा है, सेटोसा को 0 कहा है, वर्जिनिका को 2 कहा है। ठीक है, लेबल इनकोडिंग तो समझ आई थी, लेबल इनकोडिंग कैसे करते हैं याद होगी। इनकोडर डिफाइन किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, लेबल इनकोडर इसको 0 और 1 में और 2 के अंदर इनकोड कर देता था कैटेगोरिकल। अब ये कुछ विजुअलाइजेशन है, हमने ग्रुपिंग किसके हिसाब से करनी है, स्पीशीज के हिसाब से। ये सी का जो पैरामीटर है कलर का होता है बेसिकली। अब हमने ग्रुपिंग जो करनी है वो आपकी एस वाले जो कि स्पीशीज का कोडिंग को डिनोट कर रहा है उससे करनी। पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को हमने ये किया। अच्छा, आयरिस फ्लावर दिखा देता हूँ ताकि ये आयरिस है, ठीक है। ये आयरिस फ्लावर है। अब इसकी हमने करना क्या होता है, इसकी लीव्स के ऊपर इसकी लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसकी बेसिस पे हमें बताना होता है कि स्पीशीज का है कौन सी। तो इसमें दो हैं, एक तो पेटल लेंथ और एक सेपल। अब विड्थ और सेंटीमीटर इसको देखना है। यहाँ पे हमने जब विजुअलाइजेशन की तो कुछ चीजें निकल के आई, ठीक है। इसने किया क्या कि पर्टिकुलर जो एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे उन पॉइंट्स को येलो कर दिया, एक को उसमें ये ग्रीन कर दिया और एक को पर्पल कर दिया, ठीक है। इससे अब हमें इस विजुअलाइजेशन से ये स्कैटर प्लॉट बनाए, इससे हमें आइडिया हो रहा है कि हाँ ग्रुपिंग बन रही है इसके अंदर। तो अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे कैसे, ठीक है। हम इसका एक और आइडिया सेपल लेंथ और उसके ऊपर ले लेते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स है। पेटल लेंथ तो अगर देखें पेटल वाली तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी क्लियरली, लेकिन ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीटली नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस। चल ओके, तो अब हमारे पास ज़रा बार ग्राफ देख लेते हैं कि कौन सी स्पीशीज सेपल लेंथ के अंदर। अब देखें जब वर्जिनिका के अंदर कितना काउंट है आपके पास, ठीक है, और आयरिस वर्सिकलर में कितना है और इसमें कितना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, हमने अब ड्रॉप करके काम करना है स्पीशीज के ऊपर। तो मैंने एक्स वेरिएबल डेटा सेट प्रिपेयर कर रहा हूँ, आईडी का कॉलम था उसमें स्पीशीज में आयरिस सेटोसा लिखा हुआ था और एस में मेरे पास इनकोडिंग वैल्यू थी। तो मैंने ड्रॉप करके एक्स के डेटा सेट के अंदर वो सिर्फ 4 फीचर्स ले लिए जिन फीचर्स पे मैंने वर्किंग करनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 क्लस्टर्स डिफाइन किए। 3 क्लस्टर्स क्यों किए, क्योंकि हमारे पास 3 वो थी, ठीक है, 3 क्लासेस थी या 3 क्लास ग्रुप से जिसमें हमने वो करना था। इसको किया एन क्लस्टर डिफाइन किए 3, फिट किया मॉडल के अंदर, प्रिडिक्ट किया। अब देखते हैं इसकी प्रिडिक्शन क्या है। प्रिडिक्शन मेरे पास 0 1 में आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लस्टर्स डिफाइन हो गए यहाँ पर। इसका मैं एक ड्रॉबैक भी बताऊंगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं कि जो क्लस्टर 1 है उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की नेचर क्या है, क्लस्टर 2 में क्या नेचर है। ये सेपल लेंथ के ऊपर देख रहे हैं, ये देख, जो ब्लू है वो मेरे पास सेपल लेंथ के ऊपर है क्लस्टर 1 के ऊपर। तो हम इसकी नेचर देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्स है, कौन सी आपके पास येलो में कौन है, सेपल विथ है, तो ये थोड़ा मिक्स हुआ, सही है। यहाँ तक सही है, क्लियर है, क्लियर है। यस। अगेन ये सेपल विथ के ऊपर है। अच्छा, इसका में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि मीन्स के क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि अंडरस्टैंडिंग
कि हमें बाज़ दफ़ा डेटा सेट अब ह्यूज और हमें पता ही नहीं है कि किस किस्म के फीचर्स लेके आ रहे हैं हम लोग, इस टाइप का डेटा सेट है तो हमें फीचर्स का वो नहीं पता लग रहा होता कि ये किस बेसिस के ऊपर इसने चीज़ों को ग्रुप किया और क्या किया क्या नहीं किया ना। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ता फिर उसको। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है इसके अनसुपरवाइज के ग्रुपिंग के, ये इमेज प्रोसेसिंग में बहुत काम के होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में यूँ काम के होते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग में जो इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं, ठीक है, ये इमेजेस जो हैं इसकी इमेजेस के कुछ फीचर्स हैं कि जिसके हवाले से डॉग और कैट की इमेज देख लेते हैं, उससे बता समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़े से डॉग और कैट आ गए दोनों एक साथ, ठीक है। अब ये जो है, अब कैट में और डॉग में जब हमें ग्रुपिंग करनी होगी तो क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम जैसे कि वो फीचर्स के ऊपर जाएंगे। अब फीचर्स क्या है, जैसे कि इसके एयर डिफरेंट है, डॉग के एयर डिफरेंट है, नोज के ऊपर, आइज के ऊपर, आई कलर के ऊपर, इस तरीके से जाएंगे। फीचर्स के ऊपर थे, और फीचर्स के ऊपर क्या मैं बता रहा था कि क्लस्टरिंग में अब इस तरीके से जो सिमिलर फीचर्स हैं, अब हमारे पास लेबल्स मौजूद नहीं है कि किससे बिलोंग करता है, लेकिन जो ये अनसुपरवाइज्ड ये एल्गोरिथम्स होते हैं ग्रुपिंग करने के लिए, ये उन फीचर्स को डिटेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं हर दफ़ा। तो ये इसका बेनिफिट होता है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, तो बहुत होता है इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह। ठीक है, ओके, तो अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, ये एक मेथड मैंने लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था, बताया था कि केएनएन के अंदर बेस्ट के डिफाइन मालूम करने का तरीका यह था कि हम लोग स्पोर्ट्स के रेस्पेक्ट में उसको के को ड्रॉ करके देख लेंगे किस के पर्टिकुलर के पे आ रहा है बेस्ट। यही काम हम थोड़ा सा यहाँ करके देख लेते हैं कि ज़्यादा बेस्ट। अच्छा, इनर्शिया जो है, इनर्शिया बेसिकली इसका एक्यूरेसी मेट्रिक था, ठीक है। अच्छा, ये निकलता कि कैसे इनर्शिया निकालने का तरीका यह है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट एंड इट्स सेंट्रोइड, स्क्वायरिंग दिस डिस्टेंस एंड समिंग। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है ना, सिंपल, आप हर एक डेटा पॉइंट से हर एक डेटा पॉइंट का सेंट्रोइड से डिफरेंस लेते हैं और उनका स्क्वायर करके, क्या कहना चाहिए आपको, स्क्वायर्स करके समेशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैं अगर लिखूँ यहाँ पर तो इस तरीके से जाएगा कि समेशन करना है इसका एन से लेके आई तक, ठीक है। और आपने करना क्या है, जो सेंट्रॉइड है बेसिकली ये आपका सेंट्रॉइड है, और ये आपका इसमें से डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है वैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ। यस सर। मैं इसको प्रॉपर यहाँ लिख देता हूँ ताकि और ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको समेशन करना है, ठीक है, एन आई इक्वल्स टू 1, और आपने हर एक पॉइंट को सेंट्रॉइड से माइनस करना है इनर हर एक डेटा पॉइंट को, ये डेटा पॉइंट आ गया, और देन उसका स्क्वायर। ये है इवैल्यूएशन मैट्रिक क्लस्टरिंग का, के मींस क्लस्टरिंग का, ठीक है। इससे आप हमारे पास इवैल्यूएट कर लेंगे कि आपका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई या ग्रुपिंग जो है करीब करीब करके कैसे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लस्टरिंग एनालिसिस में और जाएंगे तो इन डेप्थ इसके और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसमें आप इन डेप्थ में थोड़ा खुद से अगर एक्सप्लोर करें तो आपको और चीज़ें मिल जाएंगी क्लस्टरिंग एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। चलिए आप वापस कोड पे आ जाते हैं। अच्छा, तो अब जिसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ गया सबको, फॉर्मूला से कुछ क्लियर हुआ उससे? वैसे ये एरर मतलब टेस्ट का मैट्रिक होता है ना देखने के लिए क्या कितना अच्छा चीज? कर रहा है, जी बिल्कुल, कितना अच्छा कर। बिल्कुल। ये लिखा हुआ है गुड मॉडल क्या होता है कि एक लो इनर्शिया एंड लो नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। एक इसका है तरीकेकार देखने का, सही है। ओके सर। ओके, तो हमने अगेन यहाँ पे मैंने वही एक एल्बो मेथड हमने यूज करना है। एल्बो मेथड क्या है, थोड़ा नीचे को दिखाऊंगा तो एक रेंजेस डिफाइन किए कि 1 से लेकर 10 तक क्लस्टर जाएंगे, ठीक है। अब
उसी डेटा फ्रेम को हमने फिट करना है और उसका इनर्शिया कैलकुलेट है, km मॉडल डॉट इनर्शिया अंडरस्कोर। इसको इनर्शिया की एक एरे के अंदर हमने अपेंड करना है, ये हम देखेंगे कम्प्लीटली। और इसको जरा प्लॉट करके देखते हैं, के रेंजेस को, के को एक्स एक्सिस पे और इनर्शिया को वाई पे। ये देख, ये है एल्बो मेथड। अब यहाँ पे ये ग्राफ शो हो रहा है, इनर्शिया है वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस पे आपकी के है, ये कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो तरीकेकार है बेस्ट के को फाइंड करने का वो ये है कि आपने चेक करना है कि एच कहाँ बन रही है। ठीक है, एल्बो बेसिकली ये देख रहे हैं, एल्बो बन रही है यहाँ पे, एक लाइन आई और वहां से एच होके डायरेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टेक्निक है, ये बेसिकली इसको देखने के लिए एल्बो मेथड कहलाती है, बेस्ट के फाइंड करने के लिए। तो हम इस एल्बो मेथड के थ्रू बेस्ट के देख सकते हैं। अब ये देखें कौन से पे आ रहा है इनर्शिया सबसे लोएस्ट, 2 क्लासेस के ऊपर या 3 क्लासेस के ऊपर सबसे लोएस्ट आ रहा है 3 के ऊपर। 3 पे भी देखें एज बन रही है। सही है, क्लियर है ये सबको? चलें ठीक है, ओके फिर हम लोग बस ये है आज के लिए इतना ही था। और अब से हम सारी क्लासेस, कुछ ही क्लासेस रह गई हैं उसके अंदर देखेंगे।